नमस्कार, मैं हूं अनिका खान और आप हैं रियल एक्सप्रेस के साथ। सीमा हैदर क्या पाकिस्तानी जासूस हैं या प्यार में मजबूर, और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर क्या कदम उठाने जा रही हैं? क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने के इरादे से भारत आई सीमा गुलाम हैदर की इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए यूपी में अपने 4 बच्चों के साथ आ गईं। सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगहों पर इस वक्त यूपी के सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर की लव स्टोरी चर्चा में है। साथ ही इस पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत में आखिर प्रवेश कर कैसे गई? सीमा के पास 4 फोन बरामद हुए, पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों मिला? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों की गई? सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। पुलिस और दूसरी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीमा हैदर की एंट्री को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सीमा हैदर का पति पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है कि उसे भारत से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। वहीं सीमा हैदर का कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी। सुरक्षा एजेंसियों को है शक। वैसे भी सीमा हैदर की कहानी में कई झोल सुरक्षा एजेंसियों को शक करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक कहानी की वजह से ही सुरक्षा एजेंसियों को एक जासूस के तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की साजिश का भी शक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि सीमा हैदर की कहानी जमीन देने हिंदुस्तान के सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक है। लिहाजा पहले सीमा को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, उसकी लाइव डिटेक्टिव टेस्ट हो जाना चाहिए। उसे मानवता के नाते उसकी कहानी को सुना और समझा जाए, उस पर इंसानियत के तौर पर गौर भी किया जाए। अब जानते हैं क्या इकरा जैसा होगा सीमा का हाल? जी हाँ, याद होगा इसी साल जनवरी में एक लड़की इकरा भी भारत आई थी। वो भी लूडो खेलकर मुलायम सिंह के प्यार में पड़ गई थी और इत्तेफाक देखिए वो भी नेपाल के रास्ते ही भारत आई थी। इससे भी बड़ा इत्तेफाक ये है कि सीमा और इकरा दोनों ही नेपाल में शादी कर लेती हैं। दोनों की एक जैसी गुहार थी वापस पाकिस्तान ना भेजे जाने की, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने फरवरी 2023 में इकरा को वापस भेज दिया। ऐसे में इकरा के नजरिए से देखा जाए तो सीमा का भी भविष्य कुछ इसी तरह का हो सकता है। अब सीमा जासूस है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दुबई और फिर नेपाल और फिर वहां से यूपी में आने की घटना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करती है। हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें देना ना भूलें और जुड़े रहें रियल एक्सप्रेस के साथ।